एक बार एक मंदिर में एक आदमी घंटी बजाया करता था और वो घंटी इतनी भाव से बजाता था कि जो मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते थे वो उसके घंटी बजाने के भाव से और भी अभिभूत हो जाते और उन्हें और ज्यादा आनंद आता ईश्वर के दर्शन करने में। अब ये सालों साल से ये कार्य चला जा रहा था। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल जाता है और जो नया ट्रस्टी आता है वो कहता है कि मंदिर में अब जो भी लोग काम करेंगे वो पढ़े लिखे होने चाहिए और जो नहीं पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको निकाल दिया जाएगा। और वो आदमी बड़ी रिक्वेस्ट करता है, बड़ी प्रार्थना करता है कि आप मेरा भाव देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की सेवा में घंटी बजाना और मैं बहुत भाव से बजाता हूँ। लेकिन वो उसकी नहीं सुनते और वो कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हें नहीं रखेंगे क्योंकि तुम अनपढ़ हो। अब वो अपने घर चला जाता है मायूस होकर। अब जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें उस आदमी की कमी बहुत ज्यादा खलती है। तो वो उसके घर जाते हैं, उसके घर जाके कहते हैं कि हमारे दर्शन अधूरे हो गए हैं, आप जिस भाव से घंटी बजाते हो उस भाव के बिना। अब वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया है। तो वो आदमी मिलके कहते हैं, एक उनको सुझाव आता है कि हम आपकी उस मंदिर के बराबर घंटियों की एक दुकान खुलवा देते हैं। उस बहाने आप आकर मंदिर में घंटी भी बजा लिया करना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा। अब क्योंकि उसका भाव था, वो रोज जाके घंटी तो बजाता ही है, लोगों का भी भाव उससे जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी वो दुकान चल निकलती है। धीरे धीरे वो कई दुकानों का मालिक बन जाता है और फिर अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी लगा लेता है। अब कुछ दिन के बाद मंदिर में निर्माण कार्य होना था और ट्रस्ट फिर से बदल जाता है। अब जो नए ट्रस्टी आते हैं उन्हें दान की जरूरत पड़ती है। तो लोग सुझाव देते हैं कि फला फैक्ट्री का जो मालिक है उसकी बहुत ही ज्यादा रुचि है धार्मिक कार्यों में, वो अवश्य आपको दान देगा। तो कुछ ट्रस्टी मिलके उस फैक्ट्री में जाते हैं, जाके मालिक से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें मंदिर के निर्माण कार्य के लिए, मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हमें 60 लाख की जरूरत है। अब वो जो मालिक था वो एक चेक निकाल के देता है और वो कहता है कि ये चेक भर लीजिए। वो लोग उस चेक में 60 लाख की रकम भर देते हैं। वो अंगूठा लगाने लगता है तो वो कहते हैं कि अरे आप साइन नहीं करेंगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं अंगूठा ही लगाऊंगा। तो वो ट्रस्टी उसे कहते हैं कि सर, आप अनपढ़ होकर इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, आप मर्सिडीज में चलते हैं, पूरे शहर में ही नहीं बल्कि राज्य में आपका नाम है। अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या होते? तो उस फैक्ट्री मालिक ने कहा कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सब सिर्फ चंद 100 रुपयों के लिए मंदिर में घंटी बजा रहा होता। अगर आप अपने कार्य में निपुण हैं और साथ में आपका भाव भी गहरा है तो आप एक दिन तरक्की जरूर करेंगे, एक दिन रास्ते जरूर खुलेंगे। वो ईश्वर किसी भी दिशा से, किसी भी तरीके से आपको उस मुकाम पर जरूर पहुंचाएगा जिसे आप डिजर्व करते हैं।